या फिर ओवर थिंक करना या फिर किसी चीज के बारे में स्ट्रेस लेना, वो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ाता है। हाँ भाई ये सच है, बट कुछ और ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अनजाने में ही कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ा रहे हैं तुम्हारे। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हारे मसल बिल्डिंग से लेके तुम्हारे लुक्स को अफेक्ट कर सकता है। जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो तुम्हारा बोन डेंसिटी बढ़ेगा एंड तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ही तुम्हारा फेशियल अट्रैक्टिवनेस होगा। तुम्हारी सेक्स लाइफ अच्छी होगी, तुम्हारी लिबिडो अच्छी तरीके से आएगी, तुम मसल मास जल्दी से जल्दी पुट ऑन करोगे अपनी बॉडी पे कंपेयर टू जिनका टेस्टोस्टेरोन कम है, एंड ओवरऑल तुम एज अ मैन ग्रो करोगे टेस्टोस्टेरोन की मदद से। तुमने कुछ लड़कों को देखा होगा जो लड़कियों की तरह रहते हैं, शाय होते हैं एंड भाई ऐसे बात करते हैं कि यार जाना तू ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी। एंड अगर तुम्हारे में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो तुम ऑटोमेटिकली एज अ मैन बिहेव करोगे। तुमने कुछ लड़कियों को देखा होगा जो लड़कों की तरह बिहेव करती है, लड़कों की तरह बात करती है जोर आवाज में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है कंपेयर टू अदर लड़कियों से। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट मैं बता रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन ज्यादा होना चाहिए एंड लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। अगर ये दोनों इम्बैलेंस हो गई ना तो लड़कियां लड़कों की तरह हो जाएंगी एंड लड़के लड़कियों की तरह। तो टेस्टोस्टेरोन को एक ऑप्टिमल रेंज में रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऑप्टिमल लेवल पे रखेंगी। पहली है कोर्टिसोल लेवल्स को कम रखना। तुमने कई सारे यूट्यूबर्स से सुना होगा कि कोर्टिसोल लेवल को कम रखो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही ज्यादा रहेगा। तो तुमने सोचा होगा कि भाई लोगों से बहस करना या फिर आर्ग्यू करना कोर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता होगा, या फिर ओवर थिंक करना या फिर किसी चीज के बारे में स्ट्रेस लेना, वो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ाता है। हाँ भाई ये सच है, बट कुछ और ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अनजाने में ही कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ा रहे हैं तुम्हारे। वो है तुम टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एडजस्टेड होती है एक टाइम पे एसिड रिलीज करने के लिए। जब वो एसिड रिलीज करती है तुम खाना ही नहीं दोगे तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी एंड कोर्टिसोल रिलीज करने लग जाएगी। तुम्हें टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ेगा, एक टाइम को फिक्स कर लो और उसी टाइम पे खाना खाओ। एंड टाइम टू टाइम उठना और सोना भी इम्पोर्टेंट है। तुम 10 घंटे 9 घंटे सो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सही टाइम पे सो रहे हो रोज एंड सही टाइम पे उठ रहे हो, ये मैटर करता है। एक टाइम पकड़ो भाई, 10 बजे से लेके 7 बजे तक या फिर 10 बजे से लेके 6 बजे तक तुम सो सकते हो एंड भाई तुम्हारी स्लीप साइकिल फिक्स्ड रहेगी एंड एक रिदम बन जाएगा तुम्हारा एंड भाई कोर्टिसोल कम से कम रिलीज होगा। इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन आराम से बढ़ने लग जाएगा। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे कि ये प्रोडक्ट ले लिया वो प्रोडक्ट ले लिया। भाई फिक्सेस सारे यहीं पे है, बस हमें वर्क पुटिंग करना पड़ेगा, एफर्ट्स पुटिंग करने पड़ेंगे, दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड दैट्स इट। तुम्हें रिजल्ट्स अपने आप ही मिलेंगे। दूसरी है ईटिंग हेल्दी फैट्स। लोग क्या सोचते हैं फैट्स बुरे होते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए, फैट्स खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। भाई ये सब बुलशिट है। तुम्हें फैट्स को खाना है, गुड फैट्स को, फैट्स को कंज्यूम करना है, वो भी गुड फैट्स को, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एक चीज तुमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, वो है ऑनियन, रॉ ऑनियन। भाई खाओ जितना हो सके, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है तुम्हारा। कभी भी ये गलत फहमी मत पाल लेना कि भाई मुझे गुड फैट्स भी नहीं खाने हैं और बैड फैट्स भी नहीं खाने हैं। 2 तरीके के फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फैट्स को कंज्यूम करना है, जिनमें ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं एंड ओमेगा 6 एसिड्स होते हैं। अंडे को तुम खा सकते हो, काफी कुछ है, उनको खाओ एंड टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा ऑप्टिमल लेवल पे होगा। एंड मैं क्यों ऑप्टिमल लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोगों को होगा दिक्कत कि भाई अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ गया ना तो हेयर फॉल होने लग जाएगा। तो एक ऑप्टिमल लेवल पे जहाँ पे तुम्हारा हेल्थ भी सही है और तुम्हारा हेयर फॉल भी एक लेवल में कंट्रोल्ड है। और अगर तुम्हें हेयर फॉल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं हेयर फॉल पे वीडियो लाऊंगा। तीसरी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है तुम्हें सनलाइट को अपने बैक पे लेना पड़ेगा। मैं क्यों बैक पे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तुम चेहरे पे लोगे ना टैनिंग हो जाएगी। अगर तुम बैक पे ले रहे हो ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एंड तुम्हें विटामिन डी भी मिल जाएगा। एंड सनलाइट लेने का एक स्पेसिफिक टाइम है, जो सुबह का धूप होता है ना 7 बजे से लेके 9 बजे तक, उस धूप को सेक लो, वो काफी अच्छा धूप होता है। उसके बाद अगर तुम सनलाइट लेने जाओगे ना उसमें भी विटामिन डी होती है, बट यूवी रेस बढ़ चुकी होती है एंड तुम्हारे स्किन में प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अच्छा होगा तुम सुबह का धूप सेक लो जहाँ पे यूवी रेस कम से कम होती है एंड तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे उसी वक्त। तुम लेजी फील नहीं करोगे अगर तुम सुबह धूप सेक रहे हो तो। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो एंड वहां पे मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा, प्राइस कितनी है और तुम्हें क्या क्या मिलेगा। एंड दैट्स इट, लव यू, बाय।